श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ॐ नारूपं स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं संगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कपिध्वज अर्जुन को उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का ही उदाहरण देते हुए इस प्रकार बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले या जड़ों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, उदाहरणतः इन सभी उपरोक्त बातों के आधार पर यह कहा जाता है कि इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता है, वैसे ही इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है, अतः ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान हैं। ऐसा समझकर या मानकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही या उनमें मन न लगना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। इसलिए यह निश्चित रूप से मानी हुई बात है कि प्रत्येक योगी मनुष्य इस दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र को केवल अपने नित्य निरंतर श्रेष्ठ योगाभ्यास के द्वारा उस शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण, मनन व चिंतन करते हुए ही प्राप्त कर सकता है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।